दी मरमेड्स लाइब्रेरी। पुरअमन साहिली कस्बे लोना शेल में 10 साला आयशा रोज समंदर किनारे चहलकदमी करती, खूबसूरत खौल चुनती और लहरों की आवाज सुनती। एक शाम जब वो चट्टान पर बैठी होती है, इसे लहरों में एक सरगोशी सुनाई देती है, आओ लाइब्रेरी तलाश करो। वो हैरान हो जाती है, मगर दिल ही दिल में तजस्सुस जाग उठता है। जल्द ही इसे एक चमकता हुआ शेल नजर आता है। जैसे ही वो इसे हाथ में लेती है, वो रोशनी में लिपट जाती है और अचानक पानी के अंदर खिंच जाती है। आयशा खुद को पानी के अंदर पाती है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो पानी में भी सांस ले सकती है। एक छोटा सा शोख सा सीहोरस बबल इसका खैर मुकद्दम करता है और इसे कोरल गेट यानी मजान का दरवाजा दिखाता है, जो एक छपी हुई दुनिया का रास्ता है। दरवाजे की हिफाजत 2 जुड़वा डॉल्फिन्स कर रहे होते हैं। वो आयशा से एक पहेली पूछते हैं। आयशा जब पहेली का सही जवाब देती है तो मजान खिलने लगते हैं और एक खूबसूरत रोशनियों से भरा हुआ ज़ेरे आब शहर सामने आता है। आयशा अब मालस नामी शहर में दाखिल होती है, जहां जल परियां, मछली लोग और जेली मखलूक साथ रहते हैं। इसे समंदर की अक्लमंद रानी सरीना के पास ले जाया जाता है। रानी सरीना इसे बताती हैं कि इसे समंदर ने खास तौर पर मरमेड्स लाइब्रेरी का मेहमान बनाया है, एक ऐसी जादुई लाइब्रेरी जो समंदर की यादें और राज महफूज करती है। ये लाइब्रेरी सिर्फ उनको दिखाई देती है जिनके दिल में सवाल होते हैं। आयशा जैसे ही अंदर जाती है, इसे तैरती हुई किताबें, रोशनियों से भरी शेल्फ और नरमी से झूमते सफ़हात नजर आते हैं। पहली किताब जो वो खोलती है, इसे माजी का मंजर दिखाती है, जब इंसान और समंदरी मखलूक एक दूसरे से कहानियां बांधते थे। मगर एक वक्त आया जब दोनों के बीच दूरी आ गई और लाइब्रेरी का हाफजा कमजोर होने लगा। आयशा की मुलाकात एक देवकामत ऑक्टोपस से होती है, जिसका नाम है अंकवेल। वो लाइब्रेरी का निगरान है। वो आयशा को बताता है कि लाइब्रेरी की 3 कदीम सफ़हात खो चुके हैं, जो समंदर के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखरे हुए हैं। उन सफ़हात के बगैर कहानियां अधूरी हैं और जादू मान पड़ रहा है। आयशा हिम्मत से काम लेती है और खोए हुए सफ़हात ढूंढने का वड़ा करती है। पहला सफ़हा एक डूबे हुए जहाज में छुपा है, जिसकी हिफाजत एक गुस्से वाला केकड़ा कर रहा होता है, जिसे कहते हैं तूफानी केकड़ा। आयशा और बबल बिजली की करनटों और मरजान की भूल भलियों से गुजरते हैं। आयशा अपनी जहानत और मेहरबानी से केकड़े का दिल जीत लेती है और मौसम को काबू में रखने वाला तूमार हासिल कर लेती है। दूसरा सफ़हा एक गहरी खाई में है, जिसे सिंगिंग टनच कहा जाता है, जहां कदीम वहीले अपने नगमे गाती है। आयशा को उनके नगमे गौर से सुनने होते हैं। वो एक नन्ही वहेल लोना से दोस्ती करती है, जो इसकी मदद करती है और सही दायना पहचान कर सफ़हा हासिल करना होता है। तीसरा सफ़हा आईने की झेल में छुपा होता है, जहां पानी आईना बनकर अंदर के डर दिखाता है। आयशा अपनी तन्हाई और शक को देखती है, मगर वो हिम्मत करती है और अपने खौफ का सामना करके सफ़हा हासिल कर लेती है। अब वो समझती है कि हर कहानी सिर्फ दुनिया की नहीं, हमारे दिल की भी अक्कासी करती है। आयशा तीनों सफ़हात को लेकर लाइब्रेरी वापस आती है और उन्हें एक चमकते हुए शेल में रखती है। लाइब्रेरी जगमगा लिफाटेती है, पुरानी भूली हुई कहानियां वापस आ जाती हैं और जादू फिर से बहने लगता है। रानी सरीना आयशा का शुक्रिया अदा करती है और इसे कहानियों की मुहाफिज करार देती है। अब वापसी का वक्त होता है। बबल इसे अलविदाई गिले लगाता है। आयशा वापस साहिल पर पहुंचती है और चमकता हुआ शेल इसके साथ होता है। अब वो जब भी समंदर की आवाज सुनती है, इसे लाइब्रेरी की सरगोशियां सुनाई देती है। वो अपना जाती रोजनामचा निकालती है और हर रोज समंदर की नई कहानी लिखती है। यूं वो हमेशा मरमेड्स लाइब्रेरी का हिस्सा बनी रहती है। इखलाकी सबक।
सच्ची कहानियां हमें सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी जोड़ती हैं। जब हम तजस्सुस के साथ सुनते हैं, हिम्मत से कदम उठाते हैं और मेहरबानी से बांधते हैं, तो हम भूली हुई जादुई खूबसूरती को वापस लाते हैं और दुनिया को एक बामानी जगह बना देते हैं।